तो पुष्पदंताचार्य भगवान जब राजा के द्वार मतलब शिव ने द्वार फेंक दिया राजा ने, तो उसके ऊपर पैर रखा गया होगा फूल चुनते चुनते। तो अब जब फूल तो पूरी तोड़ ली उन्होंने, अब जाने की इच्छा उनको हो गई। तो जाते समय जैसे अंतर्धान होने की उड़ने की इच्छा हुई कि अब जाए भगवान की पूजा करूँगा जाकर घर में मंदिर में, तो उड़ने लगे तो उड़े नहीं तो डर गए, भयभीत हो गए। अब मेरी पूजा बंद हो जाएगी और राजा मेरे पकड़ लेगा, और पकड़ने के पश्चात ना जाने किस प्रकार का दंड देगा। दंड तो कई प्रकार के होते हैं, अब राजा के मन में जो भी भावना बैठेगी उसी प्रकार से दंड देगा वो। तो उनको भयभीत होगा, और भयभीत होकर के फिर उन्होंने भगवान को पुकारा। उनके हृदय से क्या उद्गार निकला है? हे हर, संबोधन निकला हर, उसी को पहला कहते हैं। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतेर्ब्रह्मः दीनामपि तदेव सन्नास्त्वहि गिरा अतावाच्यः सर्वा स्वमतिपरिणहमावति गृह्णन् ममाप्ते स्तोत्रे हरे निरपे बहवः परिकरः। साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छा एक एक शब्दों का अर्थ लग जाएगा ना, तो जब आप शिव महिमा पाठ करेंगे तो उसका आनंद अलग आएगा। उसका आनंद कैसा आएगा? अलग आएगा। जैसे अभी पाठ करते हैं उसका दूसरा प्रभाव पड़ता है, पढ़ रहे हैं ये अर्थ निकलेगा। और जब आपने इसका अर्थ भी जान लिया तो उसका भाव अलग होता है। तो कौन सी घटना कब घटी थी ये भी आपको इसमें जैसे श्लोक आएगा उसी प्रकार की घटना भी आपको याद आ जाएगी। ये भी इसमें घटनाएं बहुत आती हैं, चरित्र बहुत आते हैं। तो देखिए हर, उसमें हर शब्द आप संबोधन है, री हरने धातु से बना है। तो हर का अर्थ हो गया हरि हरति पापानि, तस्मात् हरि हरि इति उच्यते। यो न हरति पापानि सह हरि हरि इति न उच्यते। तो जो पापों को हरण करता है उसको हरि अथवा हर कहते हैं। हरि यानी विष्णु, हरि यानी शिव। तो जो पापों को हरण नहीं करता है उसको हरि और अथवा हर भी नहीं कहते। तो हर का अर्थ हो गया पापों को हरण करने वाला, दुखों को हरण करने वाला, कष्टों को हरण करने वाला। इस संबोधन कर दिया। अब संबोधन करने के पश्चात परमात्मा के 3 स्वरूप वर्णन किए थे। निर्गुण निराकार सगुण परमात्मा और सगुण साकार। ऐसे परमात्मा की स्तुति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उनके एक तो निर्गुण है तब भी स्तुति नहीं हो सकती, सगुण है तब भी उनकी स्तुति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कितने गुण हैं मालूम नहीं, कब से सृष्टि कर रहे हैं परमात्मा। सीमित हम क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं, असीमित तो हम कर भी नहीं सकते। उसी को लेकर कहते हैं महिम्नः पारं ते परम अविदिशो यदि असदृशी। ते आपकी जो महिमा है वो महिमा कैसी? सबसे श्रेष्ठ है, अधिक है, उसका पार पाना किसी की बस की बात नहीं है। और यदि आप आपकी जो महिमा गाते हैं, आपकी जो महिमा गाते हैं, यदि असदृशी, जैसे अज्ञानी लोग अविदुषो का अर्थ होगी अज्ञानी। तो आपकी महिमा तो परम उत्कृष्ट है, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। और आपकी स्तुति कौन करते हैं? अविदुषो यानी अज्ञानी लोग। तो वो अज्ञानी लोग जब स्तुति करते हैं तो यदि असदृशी यानी आपके गुणों के अनुरूप नहीं है, जैसी आपकी गाना चाहिए, जैसी आपकी प्रशंसा करना चाहिए, आपकी स्तुति करना चाहिए, जैसी होना चाहिए वैसी वो नहीं करते। जैसे किसी मंच पे कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है, उसकी प्रशंसा करना है हमको, किंतु व्यक्ति उसके अनुकूल प्रशंसा नहीं कर पाता, उसकी कम कर देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपकी महिमा तो अपना पार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। और अज्ञानी लोग जब आपकी स्तुति करते हैं तो आपके सदृश नहीं है, यदि असदृशी आपकी योग्य नहीं है। तो कहते स्तुतिर ब्रह्मादि नाम,
जो जैसे अज्ञानी लोग आपकी स्तुति करते हैं लेकिन उन आपके योग्य नहीं है। तो ब्रह्मा आदि भी तो बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मा है, विष्णु भगवान है, इंद्र आदि देवता है, बृहस्पति आदि है, सारे देवता हैं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े विद्वान होते हैं। तो उनकी जो स्तुति वो तो आपके अनुकूल हो जाएगी। ब्रह्मा आदि नाम आपी, तो ब्रह्मा आदि की जो स्तुति है तो वह तो आपके अनुकूल हो जाएगी। तद अवसन्नास्त्वयि गिरा, आपके विषय में तो ये आप परमात्मा, तो यही कहा लोग आप शिव परमात्मा में गिरा यानी वाणी अवसन्ना यानी आपके लिए वो स्तुति करते हैं, तो वो तो आपके अनुकूल हो जाएगी। कहते वह भी आपके अनुकूल नहीं है। वो जब स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि भी स्तुति करते हैं, तब भी उनकी स्तुति भी आपके योग्य नहीं है। जैसे अज्ञानियों के द्वारा की गई स्तुति आपके योग्य नहीं है, थोड़े से गाते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा आदि भी जब आपकी स्तुति करते हैं तो वह भी आपके योग्य नहीं है, मतलब अनुकूल नहीं है। अर्थात जितनी गाना चाहिए उतनी ना गाकर थोड़ा सी गाते हैं। तो ऐसा क्यों, आपके योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए आपके योग्य नहीं है, एक तो निर्गुण निराकार परमात्मा की स्तुति होती नहीं है, क्योंकि मनवाणी का वह विषय नहीं है, इस प्रकार से आपके योग्य नहीं। दूसरा, यदि आपने सगुण साकार रूप धारण कर लिया, तो आपने सगुण साकार रूप धारण करके अब सृष्टि तो ये इसी कल्प की है नहीं है, सृष्टि तो इसी कल्प की है नहीं है, सृष्टि तो अनादि है, कब से चली आ रही मालूम नहीं। तो परमात्मा ने कब किस काल में कौन सी पीड़ा की है ये किसको मालूम है। इसीलिए ब्रह्मा आदि की स्तुति करेंगे तो एक ही कल्प की, दो कल्प की एक सृष्टि करेंगे, पूर्व की सृष्टि की तो कर ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा आदि की स्तुति भी आपके विषय में उसी प्रकार से। तो कहते हैं अब एक न्याय आता है, तो जब आपकी ऐसी पक्ष हो गया, आपकी स्तुति नहीं हो सकती, तो फिर कोई स्तुति नहीं करना चाहिए। जब आपकी स्तुति आपकी योग्य नहीं है तो कोई व्यक्ति आपकी स्तुति क्यों करे? आप स्तुति के योग्य है ही नहीं है, आप इस स्तुति के योग्य है ही नहीं है। तो कहते एक न्याय आता है, नवहा पतंती आत्म समम पतत्रिण, ये न्याय है। तो नव यानी आकाश, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में कैसे उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। जब पक्षी उड़ते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। जैसे तोता उड़ेगा, सुख उड़ेगा तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊपर जाएगा, कितने ऊपर तक। कौवा काके उससे ऊपर चला जाता है, दूसरे बाज उससे ऊपर चला जाता है, और हंस सबसे ऊपर चला जाता है। हंस से गिरध ये सबसे, जैसे जटायु आदि गिरध है ना, सबसे ऊँचे वही जाते हैं। गरुड़ है, गिरध है, ये सबसे ऊँचे जाते हैं। तो जैसे जिस पक्षी में जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो आकाश में उड़ते हैं। उसी प्रकार से जिसे स्त्री अथवा पुरुष साधक साधिका में जितनी सामर्थ्य है, जैसी उसकी बुद्धि है, उसी बुद्धि के अनुसार वो क्या करते हैं? आपकी स्तुति करते हैं। अतः इसके अंतर अवाच्य यानी उपालंब के योग नहीं है, उपालंब से रहित है। अर्थात ऐसी बात नहीं है आपकी स्तुति करते हैं, अर्थात कैसी आप स्तुति के अयोग्य हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप स्तुति के योग्य हैं। पर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्तुति करता है। जैसे जिसकी सामर्थ्य होगी वही व्यक्ति उसी प्रकार से परमात्मा की स्तुति करता है। यद्यपि निर्गुण निराकार परमात्मा की स्तुति नहीं होती, किंतु सगुण परमात्मा की स्तुति हो जाती है। और सगुण परमात्मा की स्तुति होती है तो कैसे होती है? जिसमें जितनी बुद्धि की सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति में उसकी बुद्धि कैसे, उसी बुद्धि के अनुसार वो स्तुति करता है। तो इसलिए आप ऐसी बात नहीं कि स्तुति के विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और आपकी स्तुति करते हैं व्यक्ति, साधक साधिका अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। कहते हैं सर्वहा स्वमति परिणाम अवधि गृणन। सर्वन सारे जन, जितने भी जन हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, ब्रह्म आदि हो, स्वमति, स्वमति अपनी, स्व का अर्थ होता है अपना, अपने धन भी होता है, अपना भी होता है, आदमी होते, बंधु आदि होते हैं, परिवार वाले होते हैं, और स्वयं भी होता है। तो स्व यानी अपनी जो बुद्धि है, मति यानी बुद्धि, तो स्व की जो बुद्धि है, परिणाम, उस बुद्धि का क्या परिणाम, कितनी योग्यता है, उस परिणाम की अवधि यानी सीमा। आप यहाँ तक सोच सकते हैं और दूसरा व्यक्ति वहाँ से आगे सोच सकता है, दूसरा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला उससे आगे सोच सकता है।
तो जिस व्यक्ति में जैसी सामर्थ्य है उसी के अनुसार आपकी स्तुति करता है। जैसे पक्षी में जितनी सामर्थ्य होगी उतना ही आकाश में उड़ सकता है, और जिसमें सामर्थ्य नहीं उड़ ही नहीं पाता। तो जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में जैसे उसकी योग्यता है उसी के अनुसार आपकी स्तुति करता है। तो जिस प्रकार से आप उनके स्तुति में, पुष्पदत्ताचार्य यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य को लेकर के आप परमात्मा की, आप शिव जी की स्तुति करता है, और आप शिव जी उस व्यक्ति के, उस साधक साधिका के, उस ऋषि मुनि आदि की स्तुति में कोई दोष नहीं निकालते। जैसे कभी कभी हम दोष निकाल देते हैं कि तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, तो तुमने अच्छा कार्य नहीं किया, आपने अच्छा कार्य नहीं किया, तो ये दोष निकालना हो गया, है ना। उसने कार्य किया था, ठीक नहीं कर पाया, तो कह दिया आपने अच्छा कार्य नहीं किया, और अच्छा कार्य कर दिया तो प्रशंसा कर दे। तो जैसे सामान्य व्यक्ति किसी के कार्य में गुण भी निकाल लेता है, और अवगुण भी निकाल लेता है, गुण भी निकाल लेता है, दोषों को उजागर भी कर देता है और नहीं भी करता है, और कभी गुणों को उजागर कर देता है। तो यहाँ पर तो कहते हैं कि जैसे वो ऋषि मुनि आदि, देवता आदि, स्त्री पुरुष आदि आपकी स्तुति करते हैं, तो स्तुति करने पर वो क्या करते हैं, आप उनकी स्तुति में कमी नहीं निकालते। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो स्तुति कर रहा है साधक साधिका मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे गुणों के अनुकूल नहीं है, फिर भी आप उसकी स्तुति में कोई त्रुटि यानी कमी नहीं निकालते, बल्कि प्रशंसा करते हैं कि हाँ ठीक है। जैसे घर में छोटा बालक है, कोई कार्य कर देता है छोटा मोटा, तो उसकी माता पिता क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा, हौसला बढ़ाते हैं, हौसले तो बढ़ाते हैं, हाँ तो उन्होंने अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य। उसी प्रकार से आप भी उसकी हौसला बढ़ा देते हैं, मतलब प्रशंसा करते हैं, ठीक गा रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप उस साधक साधिका का, देवताओं की, ऋषि मुनियों की स्तुति में कमी नहीं निकालते, यद्यपि आपके अनुकूल नहीं है, आपकी योग्य नहीं है, थोड़ी सी गा रहे हैं, फिर भी आप उनकी कमी, स्तुति में कमी नहीं निकालते, तो फिर आप मेरी स्तुति में कैसे कमी निकालेंगे। कि मम अपि ऐसा स्तोत्र निरपवाद परिकरा, हे परमात्मा मैं भी इस प्रकार से आपके विषय में स्तुति कर रहा हूँ, तो मेरा जो परिकर है, प्रयत्न है, अपवाद से रहित, दोष से रहित है। क्यों दोष से रहित है? क्योंकि जैसे आपने अन्य ऋषि मुनियों की, देवताओं की स्तुति में कमी नहीं निकाली, वो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्तुति कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं भी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। तो आपकी मेरी स्तुति में कैसे कमी निकाल सकते हैं? यदि आपको कमी निकालना होता तो पहले से उन ऋषि मुनियों की स्तुति में भी कमी निकालते, तब तो ठीक बात है। किंतु जब आपने उनकी ऋषि मुनियों की स्तुति में कमी नहीं निकाली, उसी प्रकार से मेरी स्तुति में भी आप कमी नहीं निकाल सकते। तो मेरा भी जो परिकर है, प्रयत्न है, परिकर का अर्थ होता है प्रयत्न है, वो प्रयत्न कैसे? अपवाद दोष से, अपवाद दोष निर लगा दिया तो दोष से रहित है, ऐसा स्तोत्र के विषय में। तो मेरी इस प्रकार से मैं स्तुति करता हूँ, वह स्तुति कैसी? अपवाद से रहित है, दोषों से रहित है। और मैं भी स्तुति किस प्रकार से कर रहा हूँ? अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से। जैसे हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से स्तुति करता है, आपके भजन पूजन करता है, उसी प्रकार से मैं भी आपकी बुद्धि की सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि की सामर्थ्य से आपकी क्या कर रहा हूँ? स्तुति कर रहा हूँ। और आप मेरी इस सामर्थ्य में दोष नहीं लगा सकते, इस प्रकार की स्तुति में आप दोष नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से परमात्मा, जो पहला परमात्मा था, स्तुति का विषय नहीं है, निर्गुण था, किंतु भाई परमात्मा जब गुणों को स्वीकार कर लेता है, गुणों को स्वीकार कर लेने से वो अंतर्यामी परमात्मा बन जाता है, सर्व साकार बन जाता है। भाई राम, कृष्ण, विष्णु, शिव आदि के रूप में, दुर्गा आदि के रूप में, कार्तिक आदि के रूप में, गणेश आदि के रूप में आ जाता है, तो वह स्तुति का विषय बन जाता है। जैसे आप भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पर देवी और शिव एक ही रहते हैं, देवी और जो शिव कौन से एक ही रहते हैं, देवी और शिव में कोई भेद नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से माया और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, यद्यपि उसी की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति माया है, तो देवी पुराण में तो एक ही कर देते हैं, बता देते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा है वो परमात्मा कैसे
निर्गुण तो स्तुति का विषय नहीं है, किंतु श्रवण परमात्मा स्तुति का विषय बन जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, स्तुति करता है। जिसमें जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार से वो स्तुति करेगा। अब इसके पश्चात पुनः निर्गुण परमात्मा को लेकर कहते हैं, अगला मंत्र पढ़ते हैं। अतीतः पंथानं तव च महिमः वाङ्मनसयो रतव्यावृत्यायं चकितं विदहते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे कर्वः चीने पतति न मनः कस्य न वचः। तो यहाँ पर कहते हैं अतीता है, परे एक श्रुति आती है, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद की, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। परमात्मा कैसा है, मन वाणी का विषय नहीं। परमात्मा को जानने के लिए मन उपलक्षित अंतःकरण, वाणी उपलक्षित ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये जानने के लिए गई। किसी ने कहा कि परमात्मा ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है, जैसे हम जाते ना कहीं, किसी ने पूछा वो वस्तु वहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके दर्शन करने में जा रहा हूँ, किसी महात्मा का, देवता का, कोई सज्जन व्यक्ति से, तो व्यक्ति पता पूछ कर वहाँ पर जाता है। तो कभी कभी कोई मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। उसी प्रकार से यानी मन ने और इंद्रियों ने सोचा ब्रह्मलोक में परमात्मा बैठा हुआ है, देखने के लिए गए, तो परमात्मा वहाँ पर उनको दिखाई नहीं, परमात्मा दिखाई नहीं। क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा कि मन का वह विषय नहीं है, परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय का भी विषय नहीं है परमात्मा, 5 कर्मेंद्रिय का भी विषय नहीं है, और अंतःकरण का भी है विषय नहीं है। पर मन के, जब मन का विषय ही नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं, तो पर परमात्मा को कैसे जानेंगे? ये भी समस्या है। विषय बन, जैसा हमारा चक्षु का विषय कौन है? रूप है। जैसे आपका जो दिख रहा है रूप दिख रहा है, हमको आप देख रहे हैं, चेत क्या देख रहे हैं? रूप ही मात्र देख रहे हैं ना। चक्षु का विषय रूप है। हमारे भीतर बैठी हुई आत्मा इस चक्षु के द्वारा नहीं देख रही, आपके भीतर बैठी हुई आत्मा हम अपनी चक्षु से नहीं देख पा रहे हैं। मात्र हम आपको क्या देख रहे हैं? मात्र रूप देख रहे हैं, और आप भी हमको मात्र क्या देख रहे हैं? रूप देख रहे हैं। तो चक्षु आदि इंद्रियां तो रूप को, विषय को करते हैं, रूप आदि को देखते हैं, और मन भी उसी प्रकार से चक्षु के साथ जुड़ जाता है। तो ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करता है। लेकिन परमात्मा के विषय में ना तो चक्षु जाती है, ना मन जाता है। लेकिन एक श्रुति आती है, मनसा एव अनुदृष्टव्यम, मन से वायु मनसा एव अनुदृष्टव्यम, मन के द्वारा जानना चाहिए। तो कौन से मन के द्वारा जानना चाहिए, किस मन के द्वारा नहीं जाना जाता है? कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसके द्वारा, उसके मन के द्वारा वह लक्षित मात्र होता है। वो भी ऐसे जैसे चक्षु के द्वारा विषय बनता है ना, ऐसा नहीं बनता। तो कैसे मन के द्वारा लक्षित होता है? जैसे किसी ने पूछा तुम कहाँ पर रहते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपका घर कहाँ पर है? तो मेरा घर गंगा में है, मेरा घर नर्मदा जी में है। ऐसा बोल दिया किसी ने। आपका घर कहाँ पर है? गंगा जी में, नर्मदा जी में। अब उसने इस शब्द के माध्यम से क्या ज्ञान हो रहा है कि इसका घर गंगा के भीतर है, नर्मदा जी के भीतर है, जल के भीतर है। अब वो जल के भीतर है यदि बताता है, शब्द के माध्यम से एक ज्ञान हो रहा है, किंतु अब उसने विचार लगाया कि यदि बाढ़ में आ गया तो घर तो इसको बह जाएगा। चलिए ठंडी में, गर्मी में तो पानी कम रहता है, मान सकते हैं, लेकिन वर्षा काल में तो घर ही नष्ट हो जाएगा। जैसे आप अरे नर्मदा किनारे गए, महेश्वर गए, महेश्वरी नगरी में, महेश्वरी नगरी बीच में नर्मदा जी मंदिर है, बीच नर्मदा जी में मंदिर है, और कई वर्षों से वो मंदिर बना हुआ है। कम से कम 100, 200, 300, 400 साल हो गए। हाँ जाते ना, नौका के द्वारा जाते हैं। हाँ हम तो अभी मैं महेश्वर में था, तो हम महेश्वर में एक आश्रम में रुके थे।
तो हम 4-5 महात्मा कहीं गए थे नौका में बैठ करके। हाँ, ये तो जैसे जाएंगे आप महाराज किया था, इंदौर राजधानी थी, वहाँ से उठा करके वहाँ ले गए। जैसे यहाँ से ट्रेन आपकी वहाँ जाएगी इंदौर से सीधा महेश्वर के लिए सीधा रास्ता गया है, फिर ओमकारेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओमकारेश्वर जाने के वहाँ से ओमकारेश्वर चले जाओ। हाँ, तो ओमकारेश्वर पैर चले जाओ, ओमकारेश्वर से दर्शन करके फिर महेश्वर आ जाओ। महेश्वती नगरी नाम है उसका, लेकिन महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से दर्शन करके फिर पुनः इंदौर जाओ, चाहे कार से जाओ तो कार से जाने पर सीधा नहीं कार से तो कार से जाने पर रतलाम मंदसौर रतलाम होकर के सीधा इंदौर जरूरत नहीं पड़ती, इंदौर पर रास्ते कट जाता है। हम जब आए थे रतलाम आए थे महेश्वर से, तो इंदौर तो गए नहीं थे, तो धार होकर के आए थे। तो मतलब ये उसमें वहाँ पर मंदिर है, सुंदर मंदिर बना हुआ है, मंदिर है, गिरा नहीं है, पत्थर का बना हुआ है और कई वर्षों से। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि गंगा के भीतर, नर्मदा के भीतर यदि भर रहेगा तो बाढ़ में वो बह जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ तो बड़ा होता है मंदिर तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, विशाल मंदिर होता है तो बहुत टूट जाता, लेकिन विशाल नहीं है बहुत अच्छा लंबा फोटो है, फोटो बताने वाला चित्र। तो कहते हैं वो तो उसका अर्थ क्या निकालेगा, इसका घर इस नदी के किनारे है। इस क्या है अर्थ निकला, गंगा में घर है, तो मतलब उसका अर्थ निकाल दिया उसने कि गंगा के किनारे इसका घर है, वहाँ पर ये रहता है। तो लक्षणावृत्ति सीधा जब शब्द से अर्थ नहीं निकालता है तो लक्षणा के द्वारा अर्थ निकालते हैं। तो गौणी लक्षणा इसी को बोलते हैं, मन को सत्ता जो दे रहा है, मन को जो शक्ति प्रदान कर रहा है वो आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा लक्षित होती जानी जाती है। हमारी जो आत्मा है किस प्रकार से जानी जा रही है कि मन को जो सत्ता प्रदान कर रहा है, इंद्रियों को जो सत्ता प्रदान कर रहा है, इंद्रियों का जो साक्षी है, इंद्रिय क्या क्या कर रहे हैं, मन क्या क्या कर रहा है, जो इस प्रकार से प्रकाशन कर रहा है, अनुभूति जहाँ पर हो रही है वो आत्मा है। इस प्रकार से मन के द्वारा वो जाना जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है कि मन को जो मन की हर क्रिया को जान रहा है, बुद्धि की हर क्रिया को जान रहा है, इंद्रियों की हर क्रिया को जान रहा है। क्योंकि हम जानते हैं मैंने आज गलत सोचा, आज गलत निर्णय लिया, तो गलत निर्णय ले लिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, बुद्धि का साक्षी हो गया, बुद्धि अलग हो गई ना। आज मैंने निर्णय जो लिया था वो गलत लिया था, तो निर्णय किसके द्वारा लेता है व्यक्ति, बुद्धि के द्वारा। आज मेरी सोच खराब हो गई, मैंने अच्छा मन स्थिर नहीं रहा, सोच ही नहीं पाया, तो मन का साक्षी हो गया वो। मैंने रूप को गलत देखा, इसकी बात मैंने गलत सुनी, तो इंद्रियों का साक्ष्य, इंद्रिय अलग कर दिया उसने और आत्मा को अलग कर दिया। मैंने आज गलत दृश्य देखा, मैंने आज अच्छा दृश्य देखा, तो चक्षु अलग हो गई, चक्षु के द्वारा देखा और देखने वाला अलग हो गया, जानने वाला तो इंद्रियों से अलग हो गया। तो इंद्रियों को जो जान रहा है, इंद्रियों की वृत्ति को जान रहा है, मन की वृत्ति को जान रहा है, इंद्रियों को सत्ता प्रदान कर रहा है, मन को सत्ता प्रदान कर रहा है, वो आत्मा है। इस प्रकार से जाना जाता है आत्मा, सीधा सीधा नहीं जाना जाता, क्योंकि परांचिक आने वृण स्वयं की श्रुति आती है, कठोपनिषद की श्रुति है। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखीभूत बनाया है, बाहर को विषय करने वाली बनाया है। तो कहते हैं आप कहते हैं अतीत पंथानम, आपका जो मार्ग है स्वरूप है, तब यानी आपका, तब यानी आपकी जो महिमा है वो महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। पंथान एक मार्ग, पंथानम का अर्थ तो मार्ग है, तो अतीता तो आपकी महिमा का जो मार्ग है वो परे है। किससे परे है कि मन वाणी, मन बात मन सयो, मन वाणी की परे है, यानी आपकी महिमा कैसी अपरंपार है, मन वाणी का विषय नहीं बनता। जब नहीं विषय बनता तो कैसे उसको जाने, कि जानने के साधन मनवाणी और वेद के माध्यम से जाना जाता है। तो वेद भी जब आपको मनवाणी के विषय से परे है, आपकी महिमा आपका स्वरूप है, तो किस प्रकार से वेद आपको बोध कराता है, किस प्रकार से जाना हो। तो जानने के साधन कौन है, वेद है। वेद ही जब इस प्रकार से नहीं बोध कराएगा तो कैसे हम आत्मा को जानेंगे। तो
तो इस प्रकार से वेद बोध कराता है, आपके स्वरूप का जब बोध कराता है वेद, तो इस प्रकार से वेद क्या करता है, बोध कराता है। किसका? आपका। कहते हैं अतत व्यावृत्या यम चकितम अभिधत्ते श्रुति, जबकि श्रुति यानी वेद, वेद भी यम जिस परमात्मा को चकितम भयभीत होकर के, चकितम का अर्थ है डर करके, डरते डरते अभिधत्ते यानी शक्ति वृत्ति के द्वारा, अभिधा वृत्ति के द्वारा, अभिधा वृत्ति के द्वारा लक्षणा वृत्ति के द्वारा, लक्षणा वृत्ति के द्वारा श्रुति यानी वेद भी भयभीत होकर के अतत का व्यावर्तन करके, अतत का व्यावर्तन करके आप परमात्मा का बोध करा दिए। अतत का अर्थ होता माया, अतत का अर्थ हो गया माया, माया जिसमें नहीं है, माया जिसमें नहीं है। इस प्रकार से ऐसे परमात्मा को भयभीत होकर के श्रुति यानी वेद बोध कराता है। एक अर्थ हो गया। अब वहाँ पर दो अर्थ करते हैं इसको, तद, तद का व्यावर्तन न हो जाए, व्यावर्तन खंडन, तो तद यानी तद उस परमात्मा का, ईश्वर का खंडन न हो जाए। इस प्रकार से श्रुति यानी वेद भी भयभीत होकर के परमात्मा का बोध कराते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा किसी लड़की का विवाह हुआ, कब हुआ? विवाह। तो विवाह हो जाने के पश्चात शहर की लड़की नहीं, शहर की भी हो सकती है, गाँव की भी हो सकती है, जो भी हो, चलो गाँव की लेते हैं। गाँव की लड़की को विवाह हुआ, तो विवाह हो जाने के पश्चात वो कहाँ गई? ससुराल में गई, पहली बार ससुराल में गई। तो ससुराल में जब गई तो व्यवहार करती है ससुराल में जा करके, करती भी नहीं करती? तो किस प्रकार से व्यवहार करती है? निडर होकर के व्यवहार करती है कि डर करके करती है? शुरू में डर डरते ही करती है। शुरू में जब व्यवहार करेगी वो लड़की, नववधू है ना, तो नववधु जब व्यवहार करती है तो भयभीत होकर डरती है, कहीं मेरे व्यवहार से मेरा पति को कष्ट न हो जाए, बिगड़ जाए, अथवा सास ससुर की साथ गलती ना हो जाए, सास के साथ गलती ना हो जाए, ससुर के साथ न गलती हो जाए, उसकी जो देवरानी जेठानी जो भी होंगे परिवार में, उनके साथ मेरे व्यवहार से उनको कोई कष्ट ना हो। ऐसा होता नहीं होता? आपने किया ही होगा, आपने किया ही होगा। तो शुरू में ऐसा आपको भयभीत हो, भय लगता है, तो भय लगते लगते आप व्यवहार करते हैं, करते नहीं करते? पर 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल बाद तो फिर आप कैसे हो जाते हैं? निडर हो जाते हैं। बात की बात तो वो अलग हो गई। बाद 10 साल बाद वहाँ तो क्योंकि उसका पूरा पैर जम गया, बच्चे भी हो गए और उसका भय सारा समाप्त हो गया कि ये तो ऐसे हैं, पति ऐसे, सास ऐसे, ससुर ऐसे, पूरे उनके हालचाल जान लेते हैं। तो उनका सारा भय, उस जो नववधु थी उसका सारा भय समाप्त हो जाता है, निकल जाता है धीरे धीरे से निकलता रहता है। लेकिन शुरू में तो उसका भय बना रहता है। तो ये उदाहरण है। तो उसी प्रकार श्रुति भी यहाँ पर इसी प्रकार से परमात्मा का बोध कराती है, कहीं मेरे से गलती न हो जाए, जिसका मैं प्रतिपादन कर रही हूँ, जिस परमात्मा का मैं बोध करा रही हूँ, उसका कहीं खंडन मेरे से न हो जाए। अब परमात्मा में हर जिस परमात्मा में बोध करा दूँ उसमें कोई गुण है ही नहीं है और मैं उसको गुण वाला बना दूँ। जिस परमात्मा में कोई गुण नहीं है तो मैं उसको क्या बता दूँ? गुण वाला है। अतः ये गुण उसमें है, तो उसका विपरीत हो गया ना। और कहीं मैं जिस परमात्मा का बोध करा रहा हूँ तो बोध तो परमात्मा कराना चाहिए, लेकिन दूसरे का मैंने करा दिया। जिसका खंडन करना चाहिए उसका खंडन न करके उसका तो वर्णन कर दिया, और जिसका खंडन करना चाहिए उसका मंडन कर दिया, जिसका खंडन नहीं करना चाहिए तो उसका खंडन कर दिया, और जिसका मंडन करना चाहिए, जिसका बोध कराना चाहिए उसका बोध न करा करके दूसरे का बोध करा दिया। जिसका ज्ञान कराना चाहिए, जिसका ज्ञान कराना चाहिए उसका तो ज्ञान नहीं कराया, लेकिन दूसरे का ज्ञान करा दिया, और जिसका ज्ञान नहीं कराना चाहिए उसका ज्ञान करा दिया। तो इस प्रकार से श्रुति भयभीत होकर के परमात्मा के स्वरूप को बोध करा दिए। उदाहरण कौन सा हो गया? जो नववधु जैसा व्यवहार करती है शुरुआत में, उसी प्रकार से श्रुति भी इसी प्रकार से बोध कराती है। क्योंकि परमात्मा में कोई निर्गुण परमात्मा में तो कोई गुण नहीं है। यदि बोध कह दिया परमात्मा में सत्य गुण है, रजगुण है, तम गुण है, तो खंडन हो गया ना उसका। तो अतत के द्वारा और तत् का व्यावर्तन न हो, इस प्रकार से भयभीत होकर के परमात्मा के स्वरूप का बोध कराती है। लक्षणा वृत्ति में तो परमात्मा कैसे किस प्रकार का है? निर्गुण है, सबका साक्षी है, अजर है, अमर है, अमृत है। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से वेद
परमात्मा के हमारा स्वरूप हो। परमात्मा मतलब हमारी स्वरूप है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा हमसे भिन्न हो और हम परमात्मा भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे स्वरूप है। हमारे स्वरूप को श्रुति इस प्रकार से बोध कराती है। अब कहते हैं, अब वही परमात्मा जो मनवाणी का विषय नहीं है, उसी परमात्मा ने माया को स्वीकार करके सृष्टि कर दी। उसकी संज्ञा कौन सी हो गई? सगुण संज्ञा हो गई। एक तो आकार नहीं है, इसलिए निराकार होता हुआ सगुण हो गया, फिर उसी ने आकार भी धारण कर लिया, तो सगुण साकार परमात्मा हो गया। कहते जो अरे सगुण साकार परमात्मा है, अथवा दूसरा परमात्मा कौन सा होगा? निराकार सगुण। एक तो निर्गुण निराकार परमात्मा वो विलक्षित हो जाता है, और एक निराकार सगुण परमात्मा है, वो शक्ति वृत्ति का विषय बन जाता है, शब्द के द्वारा जाना जाता है। ऐसे सुसुप्ति में व्यक्ति सोया हुआ है, गहरी निद्रा में, उसको सुसुप्ति बोलते हैं। तो वहाँ पर शब्द की गति होती है, वहाँ पर शब्द क्या हो जाता है? पहुँच जाता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ जोर से धम में कर दिया तो आपने उसकी नींद खुल जाती है। उसी प्रकार से महावाक्यों के द्वारा वो क्या हो जाता है? सुसुप्ति में भी शब्द की गति हो जाती है, पहुँच जाती है, तो सामर्थ्य ऐसी है महावाक्यों में। तो कहते हैं, लेकिन लक्षित कौन होगा? परमात्मा ही होगा। तो सा कस्य स्तुतव्य, ऐसे जो परमात्मा है किसका स्तुति का विषय बनेगा? सा कस्य स्तुतव्य, कतिविध गुण के, कतिविध गुण का इसके कितने गुण हैं? इतने हैं ऐसा तो नहीं कह सकते। 1000 गुण हैं, 2000 गुण हैं। जैसे 1000 नाम के द्वारा हम पुकारते हैं ना भगवान को, किसी भी देवी देवता के 1000 नाम होते हैं, और अलग नाम अलग होते हैं। 100 नाम अलग होते हैं, 108 नाम अलग होते हैं, 1000 प्रायगर्भ होते हैं, 600 नाम। तो कतिविध गुण, क्या उनके इतने गुण हैं? तो जब इतने गुण हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? कस्य विषया, वह परमात्मा किसकी विषय बन सकता है? किसकी वाणी का विषय बन सकता है? अर्थात अंतर्यामी परमात्मा भी किसी की वाणी का विषय नहीं बन सकता। इतने ही है ऐसा नहीं कह सकते ना। परमात्मा कैसा है? ईश्वर सगुण परमात्मा भी उस स्थिति का विषय इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि उसके इतने ही गुण हैं। ऐसा कैसे निर्धारण कर सकते हैं? हमारे पास इतनी संपत्ति है, आपके पास इतनी संपत्ति है, हम कैसे जान सकते हैं? आप तो जान रहे हैं आपके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन हम नहीं जान सकते ना। तो उसी प्रकार से ऐसे परमात्मा फिर नहीं बता सकते आपके पास इतनी संपत्ति, हमको ज्ञान नहीं है, पर हम कैसे बता सकते हैं आपके पास इतनी संपत्ति है? उसी प्रकार से सगुण परमात्मा भी जो निराकार है लेकिन सगुण है, उसकी भय स्तुति के विषय नहीं बन सकता, क्योंकि इतने ही है गुण, उसने इतनी लीला करी है, ऐसी नहीं कह सकते। सृष्टि अनादि है और अनंत काल तक चलती रहती है। अब कहते हैं वही परमात्मा निराकार सगुण परमात्मा भी स्तुति का विषय नहीं है, कहते फिर स्तुति का विषय नहीं होगा, करना ऐसी बात नहीं है। पदे तु अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचन। वही परमात्मा जब सगुण साकार हो जाता है, पहला तो निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया, दूसरा परमात्मा बीच का कौन सा हो गया? अंतर्यामी, जिसकी संज्ञा है निराकार सगुण परमात्मा, जो सभी के भीतर रहता है, सभी के ऊपर शासन करता है। जैसे सरकार हो गया ना, तो सरकार का आदेश ही काम करता है। उसने आदेश चला दिया ऐसा कार्य करोगे तो इस प्रकार का दंड प्राप्त होगा, इस प्रकार से करोगे तो कार्य तो उनको पुरस्कार प्राप्त होगा, ये हो गया ना उसका आदेश। उसी प्रकार से अंतर्यामी कार्य ये हो गया, तो सभी के भीतर बैठ करके नियमन करता रहता है, शासन करता रहता है। उसी की आज्ञा में सारे विभाग चलता रहता है। सूर्य है, चंद्रमा है, राजा है, सरकार है, ये सारी सरकार लौकिक सरकार ये भी उसी की आज्ञा में चलती है। उसके विपरीत नहीं जाते, जहाँ पर विपरीत जाने लगती है वहीं पर हटा देते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा की कितने गुण हैं ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए वो भी स्तुति का विषय नहीं बन सकता। अब किंतु अब ऐसा कह देने के पश्चात कहते हैं कि परमात्मा स्तुति का विषय ही नहीं है, ना, ऐसी बात नहीं है। भाई परमात्मा जब सगुण साकार रूप हो जाता है तो ऐसे सगुण साकार राम बन करके, कृष्ण बन करके, शिव बन करके, ऐसे जो परमात्मा हो गया वह परमात्मा अर्वाचीन का तो नवीन, तो नवीन जो परमात्मा है नया रूप धारण कर लिया है। ऐसे परमात्मा में किसका, किस स्त्री पुरुष का, किस साधक साधिका का, किस साधिका का, किस साधक का? साधक हो गया पुरुष, साधिका हो गई स्त्री। तो किस साधक साधिका का बच्चा यानी वाणी नहीं जाएगी, वो मन पतति नहीं जाएगा, है ना, पतति यानी जाएगा। किसका मन, किसका उस परमात्मा में मन नहीं जाएगा, तो किसका उस परमात्मा में वाणी नहीं जाएगी।
अगर मन चिंतन करने पर मजबूर हो जाएगा और वाणी भी कैसे हो जाएगी, उस परमात्मा के गुणों का वर्णन करने में मजबूर हो जाते हैं। सामने आ यश कृष्ण भगवान आ गए, राम आ गए, विष्णु आ गए, है कि नहीं, उसकी स्थिति करने रहते हैं। जैसे आपने जो रामायण है उसमें एक इसको पढ़ा होगा, रामायण में यश्यान के जब भाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चकंदम यशो रसी व्याकरण सोयम भूति विभूषण सर्वरा सर्वाधिप सर्वदा सर्वम सर्वकथा शिव शशिनिवा श्री शंकर पादुका। ये शिव और पार्वती का है। यश्यान के जिस परमात्मा के शिव जी के गोदी में, हमको बोलते हैं गोदी में, जैसा आपने फोटो देखा है, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नी को गोदी में ही बिठाते, लेकिन शिव जी अपनी पत्नी को गोदी में बिठाते हैं। चाहे वो उपदेश करते हो चाहे ना करते हो, उपदेश करते हैं तब भी किसी ऋषि मुनियों को उपदेश कर रहे हैं तब भी वो गोदी में बिठाकर उपदेश करते हैं। तो स्वयं पार्वती को जब उपदेश करते हैं तब तो सामने सामने बिठाते हैं। पार्वती को जब स्वयं प्रश्न करती है पार्वती और पूछ उत्तर देते हैं शिव जी, तब तो पूरा आमने सामने बैठना पड़ती है। तो प्रश्न उत्तर आमने सामने होकर के होता है। अब वही शिव जी यदि ऋषि मुनियों को उपदेश कर रहे हैं तो पार्वती उनकी गोदी में जाकर बैठ जाते हैं और ऋषि मुनि विरोध नहीं करते। फिर तो आजी स्त्री को गोद में बिठा कर क्यों हमको उपदेश कर रहे हैं, और किसी ऋषि मुनि भी जानते परमात्मा है तो विरोध नहीं करते। एक राजा ने विरोध कर दिया था, एक राजा ने विरोध कर दिया, देखो ये कैसा है, ऋषि मुनियों के सामने एक स्त्री को गोदी में बिठाकर उपदेश कर रहा है। तो शिव जी ने कुछ नहीं कहा, दंड नहीं दिया, श्राप आदि नहीं दिया, ऋषियों ने कुछ नहीं बोला। पार्वती को क्रोध आ गया और पार्वती को जब क्रोध आ गया उसने कहा तुम्हारी राक्षस बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, तुम राक्षस योनि में जन्म लो। अरे चित्ररथ नाम का जो चित्ररथ नाम का राजा था, उसने वो नारद जी ने उसको उपदेश कर दिया, तो बैराग हो गया था। भगवान विष्णु की आराधना करी उसी ने, तो भगवान विष्णु के पास उसको एक विमान प्राप्त हो गया था। तो पृथ्वी लोक में घूमता था, अंतरिक्ष में घूमता था, स्वर्गलोक आदि में घूमता रहता था। उसी विमान पर बैठ करके एक बार शिव जी के पास चला गया, तो वहाँ पर ऋषि मुनि नीचे बैठे थे, शिव जी ऊपर बैठे थे, और शिव जी अपनी पत्नी को गोद में उठा करके ऋषि मुनियों को उपदेश कर रहे थे। उसने ये देखा दृश्य, ये कैसे हो सकता है, स्त्री लंपट जैसा होगा ना, इसके संज्ञा बोलते हैं, स्त्री लंपट संज्ञा हो जाता है कि ऐसा स्त्री लंपट जैसा कैसा पुरुष कैसा निर्लज होकर के उपदेश कर रहा है, और वो भी इतने वृद्ध ऋषि मुनियों के सामने बैठ कर गए। तो जिसको हम आदर्श मानते थे वही ऐसा उल्टा कार्य कर रहा है। भगवान शिव जी को कहता है जिसको हम आदर्श मानते हैं वही क्या कर रहा है, विपरीत का शास्त्र के विपरीत कार्य कर रहा है, यानी स्त्री को गोद में बिठा करके उपदेश कर रहा है। ऐसा बोल दिया, जोर जोर से ही बोल दिया बोल दिया तो ऋषि मुनियों ने तो कुछ नहीं बोला, शिव जी ने कुछ नहीं बोला, शांत रहे। पार्वती को सहन नहीं बोला, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दी तो भाई राजा राक्षस योनि में वो वृत्तासुर बना, वृत्तासुर हैं। वृत्तासुर का भागवत में प्रसंग आता हुआ, वृत्तासुर स्तुति, जब वो यारे इंद्र देवता है ना, उसको वज्र के द्वारा मारता है तब स्तुति करता है। हाँ, दधीचि मुनि, दधीचि मुनि के सारी हड्डियों से बना हुआ वज्र के द्वारा मारा था वो। नहीं, ये तो मेरे को पढ़ने में ध्यान नहीं आया ये तो, लेकिन घटना ऐसी रही, घटना ऐसी रही। तो मतलब गोदी को लेकर के, मतलब गोदी में जो है तो यश्या के भागवत रामायण का, तुलसी के रामायण का यश्या में जिसकी गोदी में, जिसकी अंत में यानी गोदी में, यश्या के विभाति भूधर सुधा, भू यानी पृथ्वी को जो धारण करता है कौन, पत्थर,
पत्थर यदि इस पृथ्वी को वो नीचे ना हो तो मिट्टी बह जाती है। तो भू को धारण करने वाला पत्थर, उसकी जो सुता है ये हिमालय, भू यानी पर्वत की पुत्री पार्वती। तो यशांग के विवादी भूधर सुता जिसके अंत में शोभित हो रही है कौन? पर्वत की पुत्री पार्वती। यशांग के विवादी भूधर सुता देवा पगा मस्तक त्रिपदगामिनी, यानी स्वर्गलोक को देने वाले जो तीनों लोकों में बहने वाले। स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से बहती है, पृथ्वी लोक में भागीरथी के नाम से बहती है, और पाताल में भोगावती के नाम से बहती है। ऐसी जो त्रिपदगामिनी जिसके मस्तक पर विराजमान है। यश्याम के च विभाति भूधर पदा देवा पगा मस्तक, भाले बाल, भाल पर एक चंद्रमा, भाले बाल, विदुर गले, गले में विदुर गले च गरलम, यश गले यहाँ पर गरल है, यशोरसी ब्याल राट, छाती पे क्या है? सर्प की माला है। भाले बाल विदुर गले च गरलम यशोरसी ब्याल राट, सोयम भूति भूषण, और सारे शरीर में क्या लगा दिए? भस्म लगा दिए। सोयम भूति भूषण सुरवरा, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। देव भाले बाल विदुर गले च गरलम यशोरसी ब्याल राट, सोयम भूति भूषण सुरवरा, सर्वाधिपाल, सभी के ऊपर शासन करने वाले और सभी जगह गए हुए हैं, सर्वदा सभी तीनों कालों में रहते हैं। सोयम भूति विष्णु सर्वरा सर्वाधिपा सर्वगता सर्वा सर्वगता शिवा शशि निवा। ऐसे इस चंद्रमा को धारण, चंद्रमा के जैसे सुंदर, शशि है चंद्रमा, निव यानी उसके जैसे। चंद्रमा कैसे होता है? स्वच्छ निर्मल होता है ना, सुंदर होता है, सफ़ेद होता है, उसी की जैसी उनका शरीर है। और शत्रुओं का संग पाप को नष्ट करने वाले, शरण देने वाले, सर्वाधिपा सर्वदा सोयम भूति विष्णु शिवा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निवा श्री शंकर पात्मा। ऐसे शंकर भगवान हमारी रक्षा करें। ऐसे जो शिव जी हैं उसके, उन शिव जी के विषय में किसका मन नहीं जाएगा, किसकी वाणी नहीं जाएगा। अर्थ निश्चित रूप से मन चिंतन करने को मजबूर हो जाएगा, वाणी स्तुति करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्तुति करी दो मंत्र के द्वारा।